इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बुल रन में मैक्सिमम पैसा कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये मेरी लर्निंग है, इसको चाहे आप टिप्स कह लो, चाहे आप इसको पॉइंट्स कह लो, लेकिन ये रियल लाइफ लर्निंग है। ये बुकिश लर्निंग नहीं होने वाली, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो आप इसमें पैसा बनाओगे बुल रन के अंदर, क्योंकि बुल रन में सारे पैसा बनाते हैं, लेकिन बुल रन खत्म होने के बाद वो पैसा चला जाता है। लेकिन इन टिप्स के साथ या इन पॉइंट्स के साथ, इन लर्निंग के साथ ये पैसा आपके पास बचेगा भी। थर्ड, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो या लर्निंग को फॉलो करते हो, तो आपका जो पैसा है वो कंपाउंडेडली ग्रो होगा। फोर्थ, ये जो आपका पैसा ग्रो होगा, ये एक्चुअल लेवल में आपको नॉर्मल रिटर्न से हाई रिटर्न निकालने में हेल्प भी करने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स आप आराम से सुनो, समझो, कोर कॉन्सेप्ट समझो इसका, ताकि आप इंप्लीमेंट कर पाओ अपनी रियल लाइफ की इन्वेस्टिंग के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें सबसे पहले होल्ड करना होता है कैश। अब ये मार्केट के कहने से ना थोड़ा सा अलग है। मार्केट में जब बुल रन आता है तो सब कह रहे होते हैं कि भाई पैसा डाल दो, मैक्सिमम पैसा जहां से मिले उठा करके डालो। लेकिन मार्केट के अंदर दिक्कत क्या होती है, जब मार्केट बुल रन के अंदर होती है, मार्केट ऑल टाइम हाई अपना बार बार हिट कर रही होती है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा ग्रीडीनेस आता है। हम बोलते हैं जो भी मेरे पास पैसा है ना, सब डाल दूं पैसे, ये जो 10,000 पड़े हैं ना मेरे पास एक्स्ट्रा, इसको भी डाल दूं, ताकि मैं मैक्सिमम रिटर्न लेकर के आ पाऊं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट जब ऑल टाइम हाई हिट कर रही होती है और अपना जो लमसम पड़ा है आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, वो भी आप डाल देते हो मार्केट के अंदर, तो मार्केट करेक्ट होती है। जैसे कल आप देखोगे करेक्ट हुई है, ये ऐसा नहीं कि कल बता हुई है तो मैं आज बता रहा हूँ। पुरानी वीडियो देखो आप, मैं हमेशा सेम चीज बोलता हूँ। जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होती है तो कैश होल्ड करो, चाहे उसको अपॉर्चुनिटी फंड कह लो या कुछ भी। और वो आपको तब डालना है जब मार्केट वापस से करेक्ट करे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि कैश होल्ड करो। जितना हो सकता है उतना नहीं करना, लेकिन हाँ 10-15% के आसपास कैश होल्ड आप कर सकते हो। सेकंड, जो सबसे बड़ी गलती मैं हमेशा करता था कि जब भी मार्केट भाग रही होती थी ना, तो मैं ऐसे स्टॉक खरीदता था जो 10-12% भाग रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज की मार्केट में आप देखोगे यस बैंक भाग रहा है तेजी से, अगर आप देखोगे जेपी पावर भाग रहा है तेजी से, अगर आप देखोगे हैथवे केबल भाग रहा है तेजी से, मतलब ऐसे स्टॉक भाग रहे हैं जिसके पीछे कोई फंडामेंटल ही नहीं है। अब अगर आप बोलोगे भाई मुझे सुज़लोन खरीदना था, वो खरीद लेता हूँ, डबल हो गया, तिबल हो गया। अब इस केस के अंदर जो बुल रन आता है ना, उसमें जो इतने मतलब बकवास स्टॉक होते हैं जिनके पास रेवेन्यू नहीं होते, जिनमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव नहीं होता, वो स्टॉक काफ़ी भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट साइज़ पहले से उनका थोड़ा-सा कम होता है, तो वहाँ पे बुल लेकर के आना या ऑपरेटर का गेम खेलना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में ये आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे कि भाई घुस जाओ मेरे अंदर, घुस जाओ, मैं बहुत पैसा बना के दूँगा। लेकिन जब फंडामेंटल बैक नहीं कर रहे आपकी कंपनी को या स्टॉक को, वो कंपनी वापस से नीचे आ ही जाएगी। चाहे आप सुज़लोन के हर बुल रन के बाद बेयर रन देख लो, जेपी पावर के बुल रन के बाद बेयर रन देख लो, हैथवे केबल का बुल रन के बाद बेयर रन देख लो। ऐसी कोई भी कंपनी उठा लो जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, बुल रन में शानदार रिटर्न देती हैं वो कंपनियां। बुल रन जैसे ही खत्म होता है, सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर फंसते वहां पे हैं। तो जो स्पेकुलेशन होता है कि भाई जो तेजी से भाग रहा है उसमें घुस जाओ, उससे बच लेना मेरे भाई। अगर उससे नहीं बचोगे, शॉर्ट टर्म में शायद आप 10, 12, 15, 50% बना भी लोगे, लेकिन अगर आप उससे सही टाइम पे नहीं निकले तो पूरा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी। थर्ड चीज होती है कि जब मार्केट भाग रही होती है ना, तो एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है कि अब मेरे को पैसे नहीं निकालने, मैं पैसे तब निकालूँगा जब मेरे को ज़रूरत होगी। इसका एक बेसिक एग्ज़ाम्पल है, 2021-22 के अंदर ना मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मार्केट भाग रही थी काफ़ी तेज़ी से, पैसे बन रहे थे। मैंने बोला कि 2-3 महीने और चल लेती है मार्केट, उसके बाद ले लेंगे। उसके बाद मार्केट गिरती है धड़ाम से। मेरा जो पैसा है, जो मैं अगर 2-3 महीने, 6 महीने पहले निकाल लेता, प्लान कर लेता, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आस-पास थी, तो मैं मैक्सिमम पैसा निकाल लेता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे अंदर वो हल्की-सी ग्रीडीनेस आ गई, क्योंकि हर किसी को हर कोई गलती करता है। तो उस केस के अंदर जो मेरा 10-12% एक्स्ट्रा बन सकता था, वो पूरा-पूरा चला गया। तो जब भी मार्केट भाग रही होती है ना, तो टाइम होराइज़न आपको चेक करना है अपना कि भाई कितने टाइम के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे उस समय पे कुछ खरीदना था, तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने उसी के लिए इन्वेस्ट किया था। वो पैसा मैंने 10% के लॉस में निकाला, लेकिन अगर मैं प्लान कर लेता या आप अगर प्लान कर लोगे, तो आपका पैसा मैक्सिमम लेवल पे अच्छा निकलेगा। 6 महीने में मार्केट ऑप्शन देती है आपको एग्ज़िट करने का। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही रियल ऑन ग्राउंड सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको कि जब मार्केट भागती है ना, तो हम सारे लोग बुलिश होते हैं स्मॉल कैप के ऊपर, बिकॉज़ 200%, 300% डबल हो रहा है स्टॉक हमारा, बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। लेकिन जब मार्केट गिर रही होती है ना, तो हम सारे हवा खराब हो जाती है हमारी, हम सोचते हैं भाई क्या करें? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है उस समय पे, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हो अगर आप बुल रन के, ठीक है? जस्ट स्टार्ट हुआ है, जैसे अभी-अभी का टाइम है, तो अभी-अभी ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अभी आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, भाग रही है रैली,
चलने दो, चलने दो, चलने दो। लेकिन कुछ टाइम के बाद आज से 1 साल के आसपास आपको थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल कर के लार्ज कैप में डाल देना है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 2025-26 में मार्केट में दोबारा से करेक्शन आना ही है, क्योंकि 2-2 3-3 4 साल की साइकिल होती है। तो उस केस के अंदर आपका जो पैसा लार्ज कैप में पड़ा हुआ होगा ना, वो उतना ज़्यादा गिरेगा नहीं, या फिर आप उसको कुछ हद तक कैश में भी निकाल सकते हो। तो रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लोगे बुल रन में और गलती से एक करेक्शन आ गया, तो आपका पूरा का पूरा पैसा खराब भी हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बुल रन में जो एक एरिया है जो बहुत तगड़ा काम करता है, वो होता है ग्रोथ। जिस भी स्टॉक के अंदर, जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर, या जो भी म्यूचुअल फंड ग्रोथ वाले होते हैं या स्टॉक ग्रोथ वाले होते हैं, वो तगड़े रिटर्न देने वाले हैं। अब ग्रोथ क्या होती है ये समझो। ग्रोथ का ये मतलब है कि जो उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। जैसे अगर आप बैंकिंग देखोगे हमारा, तो इंडिया को ग्रो करना है तो किसको ग्रो करना पड़ेगा? बैंकिंग को ग्रो करना पड़ेगा। तो बैंकिंग एक ग्रोथ सेक्टर है। आईटी एक ग्रोथ सेक्टर है। एफएमसीजी एग्ज़ैक्टली ग्रोथ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ हद तक उसके अंदर आप ग्रोथ देख सकते हो, बट एफएमसीजी को आप ग्रोथ में नहीं डाल सकते। तो ये 2-3 जो सेक्टर है ना, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो एफएमसीजी के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हैं, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनते हैं, आईटी के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। तो आपको जो पैसा डालना है बुल रन में, वो डालना है ग्रोथ में। ग्रोथ के अंदर आप स्मॉल कैप या मिड कैप को भी देख सकते हो, बिकॉज़ वो सारी की सारी कंपनियाँ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं। इसी वजह से बुल रन में स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता है लार्ज कैप और मिड कैप को, बिकॉज़ स्मॉल कैप के अंदर ग्रोथ दिखती है। तो फोकस करना है ग्रोथ के अंदर। जब आपको पता है ना बुल रन शुरू हो चुका है, तो ग्रोथ में जाना है। ग्रोथ आपको मैक्सिमम रिटर्न निकाल करके देगा, चाहे वो बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, लेकिन वॉलेटाइल होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही लेना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमारा पैसा बन रहा होता है ना, तो हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। अब आप बोलोगे भाई तुम तो आउट ऑफ द वे जा रहे हो पूरी की पूरी तरीके से। कोई कहता है कि भाई पैसा इन्वेस्टेड करो, बैठे रहो, उसके ऊपर पैसा बन जाएगा हमारा। देखो, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको पूरी तरीके से मानता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। मान लो आपने एक एचएफसीएल का स्टॉक खरीदा हुआ है, फंडामेंटली साउंड है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, चल नहीं रहा, ₹65 के आसपास है, 2 दिन से 22-23% के आसपास चला है, मैंने खुद भी उसमें पैसे बनाए हैं। लेकिन वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो जो पैसा बन रहा है, वो चल रहा है हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर, फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से कि भाई ये कंपनी 3G बना लेगी, 4G बना लेगी। अब इसने रडार कर दिया, तो भाई 12, 13, 17% भाग गया 2 दिन में। मैंने मारा वहाँ पे प्रॉफिट बुक। क्यों? इस वजह से मारा, क्योंकि ठीक है, ये कर लेगी, लेकिन जो एकदम सीधा डंडा मिलता है ना 10-11% के आसपास, तो वो जो बाइंग होती है 10-12 इतनी वॉल्यूम वाली बाइंग होती है, वो सस्टेन नहीं हो पाती। सेम चीज़ आपको वीबीएल में देखने को मिलेगा। वीबीएल में क्या हुआ, वरुण बेवरेजेस के अंदर जो कोक बनाती है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर भी आपको आज 10% का हाई देखने को मिला, लेकिन मार्केट करेक्ट होते-होते वो 5% पे आकर के रुक गया। क्यों? क्योंकि जो एकदम से स्पाइक आती है ना, वो एक दिक्कत देती है। दूसरी चीज़, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो पूरा पैसा नहीं निकालना। आपको सिर्फ जाना है, 20% निकाल देना, चुपके से निकाल लेना, बताना नहीं किसी को। और आप लेकर के बैठो, क्योंकि जब मार्केट चलती है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है लगातार, तो वहाँ से करेक्शन होना ही होना है। करे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट एक सिंगल लेवल पे चले। तो थोड़ा-सा पैसा निकाल सकते हो। जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हिट करे थोड़ी-सी, आपको लगे कि हाँ भाई इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, तब उस समय पे 10 से 15% निकालो, ताकि कुशन क्रिएट हो जाए, और जैसे ही मार्केट जाए वापस से डाल दो। इसको आप कह सकते हो मैंने अपॉर्च्युनिटी फंड बना दिया। ये मार्केट से पूरा उल्टा है। ऑब्वियसली मुझे गालियाँ पड़ने वाली है कमेंट में, भाई आप क्या कह रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। भाई काम करता है ये, पैसा बनता है इससे। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, पूरा नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% आप निकाल लो। एक कुशन बन जाएगा, मार्केट गिरेगी, दोबारा से पैसा डाल दो, अच्छा पैसा बनेगा। 2-4% एक्स्ट्रा ही बनेंगे आपके, कम नहीं बनने वाले। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आप बोलोगे यार ये कैसे-कैसे पॉइंट बता रहे हो? ये तो आप पूरा मतलब धरती के उल्टा जा रहे हो। सारे उल्टा कहते हैं, आप उल्टा कहते हो। धारे सारे बुकिश कर रहे हैं भाई, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। रियल ऑन ग्राउंड में चीज़ें काम करती हैं, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो। रीबैलेंस करना ज़रूरी है पोर्टफोलियो को। कैसे? आपने मान लो 40% डाला है स्मॉल कैप में, 60% डाला है लार्ज कैप के अंदर। जो स्मॉल कैप है वो बढ़ चुका है, अब आपका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, बिकॉज़ जब स्टॉक बढ़ते हैं तो वेटेज चेंज हो जाता है आपके पोर्टफोलियो का। उस केस में जो स्मॉल कैप है, अब वो आपका 60-70% दिखेगा, बिकॉज़ स्मॉल कैप बढ़ गया, लार्ज कैप नहीं बढ़ा। अब उस केस के अंदर जो रिस्क है आपका, वो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा दिख रहा है। उस केस के अंदर फिर आपने ये देखा कि भाई जो एफआईआई का पैसा है वो आएगा, तो एफआईआई पैसा कहाँ डालेगा? अगर आपको पैसा डालना होगा, आप वहाँ डालोगे जहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगी, जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सकती है, जो इतना ज़्यादा भागा नहीं है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया पैसा कैसे आता है।
तो आपने स्मॉल कैप से थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पैसा उठा करके पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया, स्मॉल कैप से उठा करके लार्ज कैप में डाल दिया। अब लार्ज कैप भी धीरे-धीरे करके चलने लग गया, तो जो पोर्टफोलियो है वो आपका पैरेलल लेवल पे जैसा आपको चाहिए था कि भाई 60% लार्ज कैप, 40% स्मॉल कैप, उस रेशियो में चलने लगेगा और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। इवन इसका उल्टा भी हो सकता है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप आपके पास 60-40% है, लार्ज कैप अगर तेजी से चल गया तो क्या होगा, तो आपने उठा करके स्मॉल कैप में डाल दिया अगर आपको लगता है स्मॉल कैप चलेगा। तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना ज़रूरी है। लोग कहेंगे भाई मैंने 15 साल के लिए लिया है, 20 साल के लिए लिया, आप ले लो, लेकिन पोर्टफोलियो रीबैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप करते रहते हो तो आपके जो रिटर्न है वो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, जो मार्केट होती है उसको आप आसानी से बीट कर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। जैसे मार्केट गिरी आज 1-1.5%, इसकी इन्फॉर्मेशन हाँ, आप रख सकते हो। क्यों भाई, क्यों गिर रही है मार्केट? अगर गिर रही है तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि भाई मार्केट ओवरबॉट ज़ोन के अंदर है, आ गई है, इंडियन गिरी है, यूएस गिरी है, सारी गिरी है तो चलेगा। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म नहीं हो, मान लो 2000 के सन में हो आप इस समय पे, आपने डॉट कॉम में देखा है भाई मार्केटों ने हज़ारों करोड़ों रुपए बनाए हैं लोगों के लिए, आपने पैसा डाल दिया, आपको पता नहीं कि 2000 के अंदर डॉट कॉम बबल चल रहा है, आप डाल के भूल गए, आपने बोला भाई 15 साल के लिए डाल दिया मैंने, डॉट कॉम बबल के अंदर आपका क्रैश आ गया, अब अगले 3, 4, 5 साल तक का आपका पैसा ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपने उस समय पे इन्फॉर्मेशन नहीं ली, उस समय पे चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। सेम चीज़ एआई के साथ हो सकती है, एआई के अंदर बबल बनेगा, क्रैश हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपने डाला पैसा, आपका पैसा बनेगा, एंड के आस धीरे-धीरे करके निकालो। इन्फॉर्मेशन कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, उसकी होनी ज़रूरी है। एक्ट करना ज़रूरी नहीं है, पता होना एटलीस्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत गलती करते हैं लोग कि भाई वो डाइवर्सिफिकेशन भूल जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आपको पूरा पोर्टफोलियो डिवाइड करना होता है अलग-अलग तरीके से। जैसे पहला डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट आ गया भाई, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर तीनों कैटेगरी में अपना पैसा डाला है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन आ गया, आपने ऐसे सेक्टर्स के अंदर पैसा डाला है जो कोरिलेशन नहीं करते एक दूसरे के साथ। अब मान लो आपने 2 सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। पहला है बैंकिंग, दूसरा है आईटी। अब आप बोलोगे दोनों अलग सेक्टर हैं, लेकिन जो उनका बिज़नेस है वो सिमिलर हो सकता है। कैसे? एक है बैंकिंग जो फाइनेंस करती है लोगों को, दूसरा है आईटी जो कि बैंकिंग कंपनियों को सपोर्ट करती है। तो आपका पोर्टफोलियो के अंदर है 2 अलग सेक्टर, लेकिन जो बिज़नेस है वो सेम सेक्टर से वो दोनों जनरेट करते हैं। तो अगर बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम आई तो वो आईटी कंपनी भी करेक्ट करेगी। तो जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हो पोर्टफोलियो के अंदर, तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बिज़नेस थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो उसको आप एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कह सकते हो। अगर सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो रही है, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो आप सिंगल सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हो। और लास्ट है बट लीस्ट नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्वेस्टेड रहना है। अब आप बोलोगे भाई तुमने इतनी कहानी बता दी और एंड में कह रहे हो स्टे इन्वेस्टेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, आपने प्रॉफिट बुक करा, लेकिन आपका कितना पैसा लगा है अभी भी मार्केट में? 80% के आसपास। तो आपका 80% मार्केट में हमेशा लगा होना चाहिए, 70% मार्केट में हमेशा लगा होना चाहिए। आपके पास जो कैश की पोजीशन है ना, वो मैक्सिमम अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो की 30% तक जा सकती है। ये कोई रूल नहीं कहता कि भाई ऐसा रूल है, लेकिन मैक्सिमम पैसा लगा होता है तो आपके मैक्सिमम रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 30% अगर आपके पास कैश है, आपको अपॉर्चुनिटी देखी, वो 30% आपने डाल दिया मार्केट के अंदर। और इनिशियल लेवल के अगर आपने सारे पॉइंट अच्छे से फॉलो करे होंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड हमेशा होगा। हमेशा जब मार्केट नीचे आएगी, जब आप कैश आउट हो जाते हो ज़्यादातर केसेज़ में, भाई मार्केट नीचे है, पैसा नहीं है, वो इसी वजह से होता है बिकॉज़ ये सारे पॉइंट हमने ढंग से अप्लाई नहीं करे होते अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ की लर्निंग के ऊपर बेस है। Thank you so much for watching this video. Tata, bye bye, signing off.